नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत की दुनिया में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बृहस्पतिवार की कथा लेकर आए हैं। कथा शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत दया भाव व दयालु था और बड़ा ही दानवीर था, लेकिन उसकी बहू बड़ी कंजूस थी। वह कभी भी किसी भिक्षा मांगने वाले को भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक समय बृहस्पतिवार को एक साधु बाबा आया और भिक्षा मांगने की याचना करने लगा। वह स्त्री उस समय अपने घर के आंगन को लीप रही थी। फिर वह साधु बाबा को देखकर कहती है कि बाबा, अभी तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको मैं इस समय कुछ नहीं दे सकती, आप किसी और समय आ जाना। साधु बाबा यह सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा उसके द्वार पर फिर से आए और भिक्षा की याचना करने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वह साधु बाबा से बोली, बाबा, क्या करूं, मुझे अपने काम से फुर्सत ही नहीं, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु बाबा यह सुनकर फिर से खाली हाथ चले गए। तीसरी बार जब साधु महात्मा उसके द्वार पर आए, फिर से साहूकारनी ने उसे टालना चाहा। कहने लगी कि महाराज, क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। यह बातें सुनकर साधु महात्मा बोले, अगर तुम्हें हर समय से अवकाश मिल जाए तो हमें भिक्षा दे दोगी। वह साहूकारनी बिना सोचे समझे साधु बाबा को हाँ कह दिया कि मैं भिक्षा दे दूंगी। फिर साधु महात्मा कहने लगी कि एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करो। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर का चूल्हा चौका इत्यादि मत करो। घर वालों से कह दो कि बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए और बाल कटवाए। रसोई में खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, आगे मत रखो। और स्नान करके शाम के बाद रात को दीपक जलाओ और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो और ना ही पीले रंग की चीज का भोजन ग्रहण करो। ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें हर समय अवकाश मिल जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया जैसा साधु बाबा बताकर गए थे। ऐसा करते उसे काफ़ी समय बीत गया। कुछ दिनों बाद उसके घर पर अन्न का दाना भी नहीं रहा। फिर से वही साधु बाबा उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। फिर वह साहूकारनी बोली, बाबा, मेरे घर में तो भिक्षा के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। साधु बाबा बोले, पुत्री, जब तेरे पास सब कुछ था तब भी तुमने कुछ ना दिया। अब तो पूरा अवकाश ही अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो। फिर वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, बाबा, मुझे माफ़ करो, अब आप ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर पूरे घर को गाय के गोबर से लीप लो।
बृहस्पतिवार को कोई हजामत ना बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक शाम को दीपक जलाओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान बृहस्पति जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसका परिवार पहले जैसा हो गया। उसके घर में धन धान्य की मौज हो गई। ऐसा ही वह हर बृहस्पतिवार को करती रही। वह हर सुख भोग कर दीर्घ आयु तक जीवित रही। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह बृहस्पतिवार की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।